हाँ जी, आपने मुझे अपने 2 बेटों की डिटेल भेजी है। अभी ये जो यहाँ पे कुंडली मैंने बना रखी है, आपके ये छोटे बेटे की है सुजल वर्मा। इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है कर्क लग्न की, राशि इसकी है कुंभ। अभी ये देखो जी, यहाँ पे जो कुंडली दिख रही है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और अभी देखो इसकी उम्र भी काफ़ी कभी कम है। ये मतलब वही 5-6 महीने की इस लड़की की उम्र है। तो क्योंकि आपने अभी छोटा है, बच्चा है अभी, तो आपने इसके आगे फ्यूचर जानना है, कैसे होगा आगे जीवन, इसकी पढ़ाई, इसके माता पिता का सुख कैसा होगा, इसका विवाह, और भी पिता के साथ कैसी रहेगी इसकी, पूरा विस्तार में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो जी, आपने पहले भी मेरे से कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है पहला घर, और पहला घर इस लड़के का शरीर है, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी। तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे आगे जो होंगे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने इस लड़के की पढ़ाई देखनी है, तो पढ़ाई का घर देखना पड़ेगा। 5वां घर है पढ़ाई का घर, तो 5वें घर से पढ़ाई देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है 8 नंबर, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और दृष्टि भी देखी जाती है 5वें घर के ऊपर, वैसे गुरु की दृष्टि है, उसको भी देखा जाएगा। ऐसे ही इसकी अगर पत्नी देखनी है, 7वां घर पत्नी का है। और 7वें घर से पत्नी का सुख देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक बनाइए शनि। तो पत्नी के लिए शनि को देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि जिन ग्रहों की है, मंगल, गुरु की, इनको भी देखा जाएगा। दृष्टि भी देखनी है। अब इस सवाल ये है, लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सूर्य इसका बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। गुरु अच्छा है, शनि भी ठीक ठाक है। अब ग्रह खराब कौन से हैं? मंगल इसका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, ज़्यादा ये बुरे फल देगा। अच्छे फल देगा थोड़े बहुते, लेकिन ज़्यादा बुरे फल। ऐसे बुध यहाँ पे नीच का बैठा है, वैसे इसका बुध का नीच मगर आज बना है, तो बुध के वैसे चांस है कि बुध हो सकता है बुरे फल ना भी दे, अगर दे भी देता है थोड़े बहुत देगा। बाकी चंद्रमा रले मिले फल देगा, केतु रले मिले फल, और राहु इसका खराब ज़्यादा फल देगा। ये इसका ज़्यादा खराब लगा है मुझे। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब सभी ग्रहों का असर इस लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा। बस ये 9 ग्रह अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में ज़्यादा देंगे, मतलब इनका सभी ग्रहों का जो असर है आज भी इस लड़की के ऊपर है, लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो बढ़ जाएगा इनकी जब चलेगी दशा। तो इन ग्रहों में आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये अभी देखो बचपन से चली है, चौथा महीना 25 और 43 में जाके ख़त्म होगी, 18 साल की दशा है। तो असर आज भी सभी ग्रहों का, लेकिन ज़्यादा असर राहु का। असर का मतलब यह है कि अभी इस लड़के की लाइफ में जो चीज़ें होंगी, जो आगे होंगी, वो कारण राहु ग्रह है भाई। और राहु की अंतरदशा भी देखो चल रही है, चौथा महीना 25 है और ये 12 महीना 27 तक है। तो अभी इस लड़के के बच्चे के साथ अभी जो चीज़ें होंगी आगे जा होंगी, वो कारण बड़ा राहु ग्रह होगा भाई। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा, इसका जानना जरूरी है, अभी इसकी बात करेंगे। और एक इसके ऊपर शनि की साढ़े भी चल रही है। और अब पहले देखो जी, राहु की बात कर जिसकी दशा है। और राहु यहाँ पे देखो बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर में देखो राहु के साथ शुक्र भी बैठा है, शनि, बुध, 4 ग्रह बैठे हैं 9वें घर में। अब 9वां घर पहले समझो किसका होता है। 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है कि लड़का धार्मिक होगा या नहीं। 9वां घर और भी तीर्थ यात्रा, पिता का घर होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। मेन भाग्य देखा जाता है वैसे इस घर से। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था, घर का मालक देखो। 9वें घर में देखो क्या लिखा है 12, 12 मीन राशि, मालक ये गुरु देखना पड़ेगा 9वें घर के अगर बारे में जानना है,
कि गुरु अच्छा है या बुरा। गुरु वैसे अच्छा है, और अब गुरु के अलावा 9वें घर में क्योंकि 4 ग्रह आके बैठे हैं, चारों को भी देखना पड़ेगा। तो चारों में अगर यहाँ पे देखो जी, पहले मैं राहु की बात करूँ कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, घर तो चलो अच्छा है राहु जहाँ ये बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो 12 लिखा है ये राहु की है, गुरु की राशि, और राहु जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। ये अच्छी बात नहीं है। वो राहु मतलब क्यों खराब है? अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, ये गड़बड़ है। और दूसरा कारण यहाँ पे थोड़ा सा बना है, आंशिक काल सर्पदोष बना है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्पदोष, लेकिन ये बना है आंशिक, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्पदोष बना है। तो राहु एक तो बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से बैठा है आंशिक काल सर्पदोष लेके। इसकी वजह से ये राहु जो है ये बुरे फल देगा। लेकिन ऐसा देखो यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ये बिल्कुल जब तक दशा है बुरे फल देता रहेगा। इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, राहु जब आता है उस समय बुरे फल देता है, या जाते हुए बुरे फल देता है, या बीच में बुरे फल देता है। कई बार क्या होता है, जब आता है उस समय अच्छे फल दे दिए, या जाते बहुत अच्छे फल दे के जाता है। समझना मुश्किल है, 18 साल की दशा एक जैसी नहीं होती। अब उस वाले की बुरे फल देगा अगर देता है, ये 9वें घर को ज़्यादा खराब करेगा। भाग्य घर में बैठा है तो भाग्य की हानि करेगा इस लड़की की, मतलब इसका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। राहु ये दिखा रहा है, ये लड़का 9वां घर धर्म का, धर्म को नहीं मानेगा। और इसके अलावा और भी राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, शरीर है लड़के का पहला घर, इसकी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होना, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ बढ़ेगी। 7वीं यहाँ पे 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी और भी। तो ये राहु के बुरे फल हैं। अब क्योंकि देखो बच्चा है अभी, तो ये पाठ पूजा करेगा नहीं, सवाल की ऐसा किया जाए कि राहु इसका बुरे फल ना दे। तो भाई राहु के जो उपाय हैं, क्योंकि अभी तो जब ऐसा करना, जब ये बड़ा हो जाएगा, इसको मतलब 7-8 साल के बाद जब ये पढ़ने लायक हो जाए, इसको पाठ आपने बोलने हैं राहु के पढ़ने के लिए। कौन से पाठ है उस समय? एक तो ये राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे 7-8 साल के बाद, जब ये पढ़ना शुरू कर देगा। एक तो है राहु स्रोत, 2 पाठ है, तो बड़ा होने पर इसको राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने के लिए बोल देना, या इनको सुना करें। और तीसरा उपाय तो मैं बोलूँगा अभी से इसके हाथों से करा, वो है राहु का दान। तो अभी क्योंकि बच्चा, आप क्या करो, राहु की जो वस्तुएं हैं दान वाली ले लो, इसके सर के ऊपर से बार के या इसके हाथ लगवा के ये दान करवा दिया करो। और राहु का क्या दान होता है आपको मैं वीडियो वो भेज भी दूंगा, वो देख लेना आप। कई प्रकार के दान है, लेकिन वो मेन दान आपने करवाना है इसके हाथों से, वो है 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डलवाया करो। चौथा जो उपाय है, राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। अगर ये लड़का धार्मिक बनता है, पाठ पूजा करता है, नाम जपता है, मंदिर जाता रहता है, राहु कष्ट नहीं देगा। तो बस आप ये करो इसको, मतलब आपका देखो जी जो धर्म है, क्योंकि बच्चा है आपको ही करना पड़ेगा, आप इसकी माता हैं, तो आप इसको जितना हो सकता है मंदिर वगैरह लेके जाती रहो, माथा टेकने। मतलब आपका जो धर्म है, जो आपको भगवान अच्छे लगते हैं उनके मंदिर वगैरह इनको लेके जाते रहो माथा टेकने। नियम बना लो, रोजाना मंदिर जाओ, माथा टेक के लेके आओ इसको। जब ये बड़ा हो गया 6 या 7 साल के बाद, जब इसको थोड़ी सी समझ आ जाएगी, तो ये इसको आप मतलब ये खुद भी जा सकता है चलो, या इसको पाठ आप बोल देना राहु वाले। बाकी जो राहु है ज़्यादा ये शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका। तो अभी भी इसको आप शिव जी के मंदिर लेके जा सकती हैं, या जब ये बड़ा हो इसको भी बोल देना शिव जी के मंदिर भाई जाओ माथा टेकने। हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, और भी काफ़ी देवी देवता हैं, दुर्गा जी, उससे भी राहु अच्छा होता है। जब ये बड़ा होगा इसको दुर्गा चालीसा का पाठ बोलना कि दुर्गा चालीसा पाठ ये पढ़ा करे या सुना करे। अभी तो वैसे चलो आप दुर्गा मंदिर लेके जा सकती हैं इसको माथा टेकने, शिव जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, या माता सरस्वती के मंदिर, अगर वहाँ पे है कोई मंदिर आपके। नीले कपड़े इसको कम पहनाया करो। तो बस आप फिलहाल अभी ये जो इसमें से जैसे राहु का दान वो आप कराओ, देख लेना वीडियो, देख आपको मैं भेजूँगा। सतनाजा मैंने बोला ये ज़रूर कराना, पंछियों को डलवाना है। और बाकी दान अभी भी इसको मंदिर लेके जाओ, जैसे खासकर मैंने बोला है। या और भी अगर कोई मंदिर हो, जरूरी नहीं कि शिव जी के मंदिर ही जाना, जो और भी आपके जो मंदिर है जहाँ पे मन करता है इसको लेके जाओ आप। अब देखो जी इसी के साथ यहाँ पे राहु के जो शुक्र, इनकी भी बात कर लेते हैं। अब शुक्र की बात करूँ तो शुक्र इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है शुक्र? शुक्र अच्छा होने का पहला कारण कि ये जहाँ बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है, भाग्य घर। और यहाँ पे जो 12 लिखा है ये शुक्र की है उच्च राशि।
तो शुक्र अच्छा होने का बड़ा कारण उच्च का होके बैठा है शुक्र, इसके लिए अच्छा मुझे लगा है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों के लेके अच्छे फल मिलेंगे। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर, और चौथा घर शुक्र का क्यों है, क्योंकि चौथे घर में देखो 7 लिखा है, 7 है तुला राशि मालक शुक्र, और चौथा घर इस लड़की की माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर, मकान इसके पास कैसा होगा लड़के के पास, वाहन कैसा, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है, तो शुक्र ये दिखा रहे इस लड़के को माता मकान वाहन भूमि संपत्ति जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और चौथा अगर माता भाग्य घर में बैठी है, माता भी इसका भाग्य उदय करेगी, लड़की का भाग्यवंशी इसको माता का सुख मिलेगा, और भाग्य उदय करने में माता का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है। विवाह होने के बाद भी इस लड़के का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब इसका विवाह होगा, जब इसकी पत्नी आएगी, पत्नी भी इसका भाग्य उदय करेगी लड़के का। और भी शुक्र एक और घर का मालिक इस 11वें घर का भी। 11वां घर होता है लाभ आमदनी इच्छा पूर्ति बड़े भाई बहन, और 11वें घर में लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र। तो शुक्र भाई 11वें घर का मालक उच्च का बैठा है, शुक्र 11वें घर का भी अच्छा कर देगा। लाभ का मालक उच्च का बैठा है, शुक्र इसको बड़े बड़े लाभ देगा, इनकम अच्छी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो शुक्र ये अच्छे फल देगा। और शुक्र भाग्य घर में बैठा है, देखो राहु तो इस घर की कर रहा था हानि कि भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म को नहीं मानेगा, लेकिन शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा। खासकर शुक्र देखो दशा भी देखनी जरूरी होती है, जैसे जब कभी शुक्र की दशा होगी तो भाग्य ज़्यादा साथ देगा, विवाह के बाद भाग्य साथ देगा। और इसके अलावा शुक्र की दशा में भी इसका भाग्य साथ देगा, शुक्र की दशा में लड़का धार्मिक होगा। दशा का देखो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि जो भी कोई भी इंसान है उसका जीवन एक जैसा नहीं होता। आज अगर वो धार्मिक हो सकता आगे वो नास्तिक हो जाए, मतलब हमारा जो लाइफ है वो हमारी चेंज होती रहती है दशा के हिसाब से। तो राहु हमें अच्छा नहीं लगा, शुक्र अच्छा है। अब इसी घर में शनि बुध है। अब शनि की बात करूँ ये भी ठीक है। ये जो 7वां घर है, 7वां घर इस लड़की की पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और शनि कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, मतलब पत्नी चली गई भाग्य घर में। शनि भी ये दिखा रहा है कि लड़के की पत्नी आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। देखो जी पत्नी के लिए शनि के अलावा, क्योंकि पत्नी का घर है 7वां, उस घर का मालिक शनि, शनि को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, और शुक्र को भी देखा जाता है पत्नी के लिए। शुक्र भी इसका अच्छा है और उच्च का बैठा भाग्य घर में। शुक्र भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा। और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि, और ये जो 10 लिखा है मंगल की है उच्च राशि। मंगल भी दिखा रहा है इसकी पत्नी जो है अच्छी होगी, मतलब जो इसकी पत्नी है वो इस लड़के से कई गुना अच्छी होगी, कई गुना समझदार होगी, कई गुना बुद्धिमान होगी इस लड़के से। अब और लड़के इसकी पत्नी के बाद ही इसकी असल में किस्मत चमकेगी, जहाँ वो उसका बड़ा हाथ होगा इसकी पत्नी का इसकी किस्मत को चमकाने में। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, भाई बुध है खराब, क्योंकि 9वां घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 12 लिखा है ये मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, इसके 2 ग्रह नीच के हैं, मंगल नीच का है और बुध नीच का है। अब बुध क्यों खराब है, नीच का है। क्या बुरे फल देगा, एक तो जिन घरों का मालक है और अपनी दशा में ज़्यादा बुरे फल देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार आपको, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है। बुध की दशा में क्या होगा, बुध भाग्य घर में नीच का बैठा है, भाग्य की हानि होगी बुध की दशा में। बुध की भी दशा में लड़का धर्म को जरा नहीं मानेगा। और बुध इस 12वें घर का भी स्वामी, 12वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। 12वां घर होता है खर्चे का, बुध की दशा में खर्चे बढ़ेंगे। तीसरे घर का मालक है, तो बुध की दशा में दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पे देखो हो सकता है बुध बुरे फल इसको ना दे, क्योंकि इसी बुध के साथ ही इसी घर में शुक्र उच्च का बैठा है। बुध नीच का है, शुक्र उच्च का है, तो यहाँ पे बना है नीच भंग राज योग। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बुध बुरे फल नहीं देगा, चलो दे भी देता है, थोड़ी बहुत ही देगा, ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छे फल भी देगा बुध। बाकी देखो जी, क्योंकि अभी बच्चा है, जब ये बड़ा होगा इसको बुध के पाठ आपने बोलने हैं पढ़ने के लिए। अभी तो क्योंकि अभी तो बच्चा नहीं कर सकता, बड़ा 7-8 साल के बाद इसके जो भी पाठ है वो अभी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या इसको लड़के से आगे आपने करवाने बड़ा होने के पे। तो हमने अभी 4 ग्रह की बात की, अब इसके बात करते हैं यहाँ पे 10वें घर की। 10वां घर किसका है, 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, जो ये नौकरी कारोबार करेगा 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है, पिता कैसा होगा, वैसे 9वां घर भी पिता का होता है। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है,
10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है और फार्मूला है 10वें घर का मालक। देखो 10वें घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि, मालक ये मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें 10वें घर के बारे में पता चलेगा। और मंगल के अलावा 10वें घर में बैठा है सूर्य, सूर्य को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में अगर जानना है। तो हमने क्या देखा, 10वें घर के बारे में जानने के लिए हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल और सूर्य को। तो पहले मैं 10वें घर में बैठे सूर्य की अगर बात करूं कि ये कैसा है, तो सूर्य इस लड़के का है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। सूर्य क्यों अच्छा है, अच्छा होने के कई कारण हैं। सूर्य एक तो 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है ये है सूर्य की उच्च राशि। सबसे अच्छा होने का बड़ा कारण सूर्य उच्च का बैठा है। क्यों सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है। दूसरा अगर सूर्य 10वें घर में वैसे भी अच्छे फल देता है, क्योंकि सूर्य को 10वें घर में आके बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज, इसके काफ़ी योग हैं सरकारी नौकरी के, कि ये लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा। कौन सी सरकारी नौकरी, जहाँ तो पुलिस में जाएगा या मिलिट्री या और कोई सरकारी नौकरी में जाने के काफ़ी योग हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, राजनीति में भी होते हैं। इसको मतलब सरकार से फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, या तो सरकारी नौकरी में होगा या राजनीति में होगा। 10वां अगर पिता का, सूर्य इसको पिता का सुख अच्छा देगा बड़े लेवल पे। मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, परिवार का नाम रोशन करेगा। और सूर्य की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर लड़के के धन का घर है। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। तो धन का मालक भाई सूर्य उच्च का होकर बैठा है, सूर्य इसको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और धन कहाँ बैठा है, 10वां घर काम का, जिसको काम का से धन मिलेगा। धन चलागा 10वां घर पिता, पिता से धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा और पिता को भी धन देने वाला भी होगा ये लड़का। धन सरकार से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी से भी धन मिलेगा। और सूर्य की दशा में फिर वो अच्छी जाएगी इसकी। लेकिन अब देखो एक और बात है, मैं दोबारा पीछे आता हूँ। मैंने क्या बोला था, 10वां घर किसका था, 10वां घर काम काज का है, पिता का है, सरकारी नौकरी का है और मान प्रतिष्ठा का है। और 10वें घर में 1 लिखा है, मालक ये मंगल भी देखना पड़ेगा हमें। सूर्य तो देखा, सूर्य तो 10वें घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन 10वें घर का जो मालक मंगल है ये गड़बड़ भाई, क्योंकि मंगल पहले घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है। नीच का घर अच्छा होता नहीं। और यहाँ पे मंगल अपना बुरा फल अपनी दशा में देगा, मतलब मंगल इसको बुरे फल देगा ज़्यादा। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा। क्यों बुरा है, क्योंकि नीच का। क्या बुरे फल देगा, क्योंकि मंगल है इस 10वें घर का मालक। और 10वां घर काम काज, तो काम काज के घर का मालक मंगल नीच का बैठा, मंगल इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता, मंगल थोड़ी सी पिता को लेकर दिक्कतें। 10वां घर सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें। मंगल की दशा में मानहानि होगी। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिख रखा है। 5वां घर है इसकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। और 5वें घर का मालक मंगल नीच का है, मंगल इसकी पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता। और मंगल पहले घर में नीच का होकर बैठा, पहला घर लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मंगल की दशा में इसको काफ़ी हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। ये लड़के को बीमार कर देगा मंगल, रोगी बनाएगा इसको। शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, दुर्घटना में सर में चोट लगना, ऐसा दिक्कतें आएंगी इसको। लड़का मंगल की वजह से लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा बहुत ज़्यादा, काफ़ी क्रोधी होगा, इसका स्वभाव गुस्से वाला होगा बहुत ज़्यादा ये लड़के का। और गुस्से की वजह से इसकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे बना है थोड़ा सा डबल मंगल दोष भी बना है। तो मंगल हमें अच्छा भाई नहीं लगा। मंगल मैं दोबारा बोल दूँ क्या क्या बुरे फल देगा। 10वें घर का मालक है, 10वें घर को लेकर दिक्कतें। 5वें घर का मालक है और पहले घर को खराब है। लेकिन मंगल अच्छे फल क्या देगा, 3 दृष्टियाँ। चौथी यहाँ पे 7वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। यहाँ पे जो 10 लिखा है मंगल की है उच्च राशि, ये पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब मंगल ही घर, इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी अच्छी होगी, गुणी होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। लेकिन इस मंगल के गुस्से की वजह से, इस लड़के की गुस्से की वजह से उसके साथ थोड़ा सा इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे पत्नी के साथ। ये लड़के की वजह से होंगे। पत्नी तो अच्छी मिलेगी लेकिन ये लड़के के गुस्से की वजह से मनमुटाव होगा। बाकी अब यहाँ पे देखो बात ये है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि मंगल इस लड़के को बुरे फल ना दे, क्योंकि अभी तो बच्चा है भाई। अगर ये बड़ा होता फिर तो मैं अभी इसको बोल देता कि आप ये कर लो। तो क्या करना है, जब ये बड़ा होगा तब इसको पाठ पूजा अपने बोलने हैं करने के लिए। कौन से पाठ पूजा, पहला है मंगल कवच का ये पाठ लड़के ने पढ़ना है, ये इसको सुनना है। दूसरा है मंगल स्त्रोत्र का पाठ। ये 2 पाठ बड़े होने पर इसको बोलना आप कि ये पाठ भाई पढ़ो या सुना करो।
तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा उपासना कराओ, हनुमान जी के मंदिर लेके जाओ इसको। अभी अभी वैसे ही अभी उपाय करा लो। पहला दूसरा उपाय तो बड़ा होने पर कराना है, लेकिन तीसरा उपाय हनुमान जी के मंदिर लेके जाओ अभी। और जब बड़ा हो जाएगा इसको हनुमान जी का पाठ भी आप बोल देना पढ़ने के लिए। चौथा उपाय है मंगल का दान भी आपने कराना है, खासकर मंगलवार को। क्या दान होता है? लाल रंग का कुछ भी दान करा दो, जैसे लाल चावल, कुछ भी हरे लाल रंग का दान मंगलवार को इसके हाथ से या सर के ऊपर से मार के आपने करवाना है। और मंगल से प्रार्थना करना कि आप हे मंगल देवता जी, आपका ये दान है वो मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो दान एक तो मैंने अभी राहु का बोला है। कब कराना है राहु का दान? जब आपका मर्जी टाइम लगे, वैसे शनिवार को ज़्यादा बेस्ट है, और मंगल का दान मंगलवार को। अब वैसे देखो जी, 10वें घर में जो सूर्य है ये फिर भी हैंडल कर लेगा, क्योंकि 10वें घर का माल मंगल तो खराब है, लेकिन 10वें घर में जो आके सूर्य बैठ चुका है, सूर्य फिर भी इस लड़के को काम काज का सुख दे देगा, पिता का सुख दे देगा, सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है, मान प्रतिष्ठा दे देगा ये सूर्य फिर भी इसको। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे देखो जी चंद्रमा की। चंद्रमा भी इसको बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। चंद्रमा भी खराब होने का पहला कारण है कि 8वें घर में बैठा है, खराब ग्रह है ये 8वां। ऊपर से यहाँ पे जो शनि, ये जो 11 लिखा है शनि का ग्रह है, और चंद्रमा शनि को दुश्मन मानता है। और चंद्रमा मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। इसका 3 कारण, 8वां घर, शनि का घर, और राहु के नक्षत्र में। अब चंद्रमा क्या दिक्कतें देगा? चंद्रमा क्योंकि इस पहले घर का मालक है, और ये पहला घर लड़के का शरीर है, शरीर, हेल्थ, स्वभाव। एक तो मंगल भी इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी। लेकिन मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे भी देगा। मंगल इस लड़के को वैसे पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, लेकिन क्रोधी भी बनाएगा। अब पहले घर का मतलब चंद्रमा भी देखो जी इसका 8वें घर में चला गया, चंद्रमा भी इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, खासकर अपनी दशा में। और अपनी दशा में थोड़ा सा माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, मानसिक चिंता होना अपनी दशा में, इसकी चंद्रमा की दशा में। और इसके विदेश के भी योग लेके बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा की दशा में घर से दूर जाने का योग इसका बनेगा। विदेश का मतलब होता है इसकी जो जन्मभूमि है, जैसे मुंबई आपने लिख रखा है, तो मुंबई से इसको दूर जाना पड़ सकता है। और बाकी चंद्रमा के देखो जी, चंद्रमा के लिए क्या करना सवाल ये है, बड़ा होने पर इसको चंद्रमा के आप पाठ बोल देना, चंद कवच स्रोत। लेकिन अभी इसको आप चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी के मंदिर आप लेके जाओ। अब यहाँ पे देखो राहु के भी देवता शिव जी हैं, मतलब शिव जी के मंदिर लेके जाने से ये राहु भी अच्छा रहेगा जिसकी दशा चल रही है, और ये चंद्रमा भी इसका अच्छा रहेगा। अब इसके यहाँ पे गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु वैसे इसका ठीक है, क्योंकि ये बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है, और गुरु इस कुंडली में वैसे योग कारक भी है। और ये बैठा है शुक्र घर में, और शुक्र यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। गुरु की दशा अच्छी जगह। अब गुरु की दशा देखो बड़ी चलेगी 43 के बाद, और छोटी दशा भी चलेगी 27 के बाद। गुरु इस 11वें घर का अच्छा कर देगा, इसको लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा, बड़े भाई के लिए अच्छा। वैसे भी गुरु बड़े भाई का कारक है। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं तीसरे घर के ऊपर इसको मेहनती, साहसी, 7वीं 5वें घर के ऊपर। गुरु 5वें घर का वैसे अच्छा कर रहा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग दिखा रहा है। और भाग्यश है, गुरु की दशा में फिर भी इसका भाग्य साथ देगा। तो हमने क्या देखा भाई, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। केतु भी रल मिले फल देगा। तो बाकी इसकी देखो जी पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है, बल्कि पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस्मत चमकेगी विवाह होने के बाद। और बाकी सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं। और आपका सवाल था पिता को लेके, 10वां घर है पिता का घर। सूर्य पिता का कारक होता है। अब सूर्य इसका देखो उच्च का बैठा है, तो सूर्य ये दिखा रहा है कि इसको भाई पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, और ये पिता को सुख देने वाला भी होगा। पिता से धन मिलेगा इसको, पिता को भी धन देगा ये लड़का। बाकी 10वें घर का जो मालिक मंगल है वो थोड़ा सा, हाँ, पिता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना मंगल की दशा में थोड़ा सा। और क्योंकि ग्रहों का अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में मिलता है। तो बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, बड़े होने पर इसको क्या क्या उपाय करने वो आप लिख लो अपने पास। एक तो मंगल के ये जो मैंने पाठ बोले हैं उस समय करवाना, जब ये बड़ा हो जाएगा दोनों पाठ ये पढ़ा करे या सुना करे। और हनुमान जी का मंदिर अभी भी जाए, आगे भी इसने जाना है। और राहु की अभी दशा है, तो राहु के अभी जो पाठ है वो तो अभी ये पढ़ नहीं सकता, आगे बड़ा होने पर इसको ये बोल देना राहु कवच स्रोत ये पढ़ने हैं या सुनने हैं। फिलहाल अभी राहु का दान इसके हाथों से कराओ, और इसको शिव जी, हनुमान जी या दुर्गा जी इनके मंदिर लेके जाओ। नीले कपड़े कम पहना करे। और बाकी
हाँ आगे जब होगा इसको बुध की दशा में खासकर बुध के भी ये पाठ कर लेगा। फिलहाल तो अभी देखो, क्योंकि बच्चा बस आप यही है, आपको मैं बस यही बोलूँगा कि आप जितना हो सकता है आप भी अपना धर्म को फॉलो करो, नाम जपा करो, भजन कीर्तन किया करो, और घर में भी अपना पूरा दिन भजन कीर्तन लगा के रखो। जब भी आप काम कर रही हैं, अगर घर में रहती हैं, आप काम करती हैं घर में, भजन कीर्तन आपके चलना चाहिए पूरा दिन। और इन बच्चों को भी अपना जो भी घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा, वहाँ पे लेके जाओ माथा टेकने, बुरे कर्मों से बचना है। बाकी आपका सवाल जो पिता को लेके था, पिता के वैसे हिसाब से ठीक है, क्योंकि सूर्य उच्च का है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। और है भी देखो, पिता का कारक और 10वें घर में बैठा उच्च का होके, सूर्य की वजह से फिर भी इसको पिता को सुख मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझा मैंने समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा कि कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे कॉल कर लेना। अभी आपकी मैं दूसरी कुंडली को भी बनाऊँगा, जो बड़े बेटे की है, उसको भी हम देखेंगे अभी।